अस्सलाम वालेकुम। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले कराची के मौसम की। कराची में मौसम कैसा रहेगा, कब बादल बरसेंगे, इस हवाले से तफसील के साथ बात करेंगे। और इसके अलावा सूबा सिंध के में जो है, जो सूबा सिंध के दीगर अजला हैं उनमें मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी, इस पर भी बात होगी। पंजाब, KPK, बलूचिस्तान और शुमाली इलाका जात में जो है बादल किस तरह से बरस रहे हैं, कहाँ कितनी बारिश हुई है, सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ रिकॉर्ड की गई है, ये भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा क्लाउड बस्टिंग क्या होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए तमाम चीज़ों पर बहरहाल एक अलर्ट भी जारी किया गया है मौसम के हवाले से, बारिशों के हवाले से, उस पर भी बात होगी। अंजुम नज़ीर ज़ेगम मेरे साथ मौजूद होंगे, जो कि सीनियर मेट्रोलॉजिस्ट और डिप्टी डायरेक्टर हैं PMD के, वो मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल, जिस तरह से आप गुज़श्ता वीडियोज़ में देखते रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो हम कराची की बात करते हैं। कराची वालों को बड़ी शिद्दत से इंतज़ार है बारिश का, लेकिन बारिश नहीं आके दे रही। अभी क्या कहते हैं, उनको कोई है? क्योंकि पिछली वीडियो में भी आपने कुछ कहा था कि 18 से 19 से शायद कोई आ जाए, अगर कोई सिस्टम बनता है। वो सिस्टम कहाँ कौन से थे, अभी क्या सूरत हाल है उसकी बताएं। देखें जी, कराची वालों को एक अच्छी बारिश के लिए अभी मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। ताहम कल और परसों कराची में हल्के से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है और कुछ ज़्यादा तेज़ बारिश के इम्कानात फ़िल वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। ताहम जो सिंध के बकाया अज़ला हैं उसमें जो है कुछ अच्छी बारिशें नज़र आ रही हैं। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं तो घोटकी, उसके बाद सांगड़, मीरपुर ख़ास, उमरकोट, थरपारकर, हैदराबाद, बदीन, ठट्ठा, सुजावल। फिर सेंटर में आ जाए तो शहीद बेनज़ीराबाद, उसके साथ साथ जो है वो उससे मुलिका इलाके, फिर दादू, लाड़काना और कंबर शदाद कोट। फिर ऊपर चले जाएँ तो कश्मोर, जैकबाबाद, शिकारपुर, सखर, इन इलाकों में जो है वो बारिश के इम्कानात हैं। अच्छी बारिश होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। इस दौरान चंद मकामात पर मौसलाधार बारिश भी हो सकती है, जिसमें जो है अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, स्पेशली लाड़काना के इलाकों में, नुशरफ फ़रोज़ में, या थरपारकर रीजन में जो है। थरपारकर में तो अर्बन फ्लडिंग का पता नहीं चलता, सहरा है, बारिश जितनी भी हो वो उसके लिए अच्छी होती है। ताहम जो हमारी ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं इन इलाकों में, वहाँ पर कुछ इस किस्म की सिचुएशन डेवलप हो सकती है। अच्छा, ये जो सिस्टम थे जो आपने पिछली वीडियो बात की थी, तो एक इंडिया की तरफ से था, एक फिर वो शुमाली इलाका जात में जो बरसाने वाला है, अब उनकी क्या सूरत हाल है, थोड़ा बताएं। सेटेलाइट पे हमें थोड़ा सा बता दें। देखिए, इस वक्त ये हवा का शदीद कम दबाव जो डिप्रेशन है, इस वक्त ये तकरीबन सेंट्रल इंडिया पे मौजूद है और उम्मीद है कि ये आज राजस्थान तक पहुँच जाएगा। और राजस्थान तक आते आते इसकी जो शिद्दत है वो कमज़ोर हो जाएगी, ये वेल मार्क लो में हो जाएगा। उसके बाद ये कुछ सदरन पंजाब और अपर सिंध से होता हुआ सदरन सिंध की तरफ आना शुरू हो जाएगा, जिसके इम्पैक्ट में, क्योंकि कराची बिल्कुल इसके एंड में होगा, इसलिए हम कराची की बात कर रहे हैं कि कराची में जो है वो हल्के से दरमियानी दर्जे की बारिश हो सकती है। दरमियानी दर्जे की बारिश भी उस सूरत में हो सकती है कि अगर मगरिबी हवाओं के सिलसिले की थोड़ी सी भी कराची को ठंडी हवाएं मिल गई तो एक अच्छी बारिश हो सकती है, जिसके इम्कानात तकरीबन 50% है। मगरिब से कौन सा सिस्टम आ रहा है जो वो ऑलरेडी बरसा रहा है? देखिए, ये मगरिबी हवाओं का सिलसिला इस वक्त मुल्क के बलाई इलाकों में है, जिसकी ये आपको जो इस वक्त ये आपको यहाँ बादल बलूचिस्तान में नज़र आ रहे हैं, ये मगरिबी हवाओं के सिलसिले के हैं, ठीक है। और उसके बाद जो अपर हमारा KP और GB का एरिया है, यहाँ पर भी ये मगरिबी हवाओं का ही सिलसिला है। ताहम इस वक्त जो है वो इतने डेंस बादल नहीं हैं, यहाँ अगर कहीं बारिश हो भी रही है तो बहुत हल्की फुल्की बारिश हो रही है। अच्छा, कल और परसों के लिए जो है 19 और 19-20 के लिए अलर्ट भी जारी हुआ है, उसमें क्या बताया गया है, उसको PMD ने जारी किया है? जो देखिए, 19-20 का तो मैंने आपको सिंध का बता दिया। उसके बाद जो है अपर में आप ये देख रहे हैं कि आज लाहौर में भी बारिश हुई। उसके बाद जो सेंट्रल पंजाब है, यहाँ पर भी बारिश हुई है। कल एक दिन का शायद गैप होगा, उसके बाद फिर 22 तारीख से एक और सिलसिला जो है ये, क्योंकि ये मानसून की जो ट्रफ है ये दोबारा अपने हिमालय के फुटहिल में चली जाएगी। उसके बाद जो है आपका जो नॉर्थ ईस्टर्न पंजाब है और इससे मुल्का जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर एक अच्छी बारिश के इम्कानात हैं, जिसकी वजह से चिनाब और झेलम का ये कैचमेंट एरिया है, उसकी वजह से इन दोनों दरियाओं में तूफ़ानी आ सकती है। उसके बाद जो है कश्मीर के एरिया या इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद में एक दिन के गैप के बाद जो है तकरीबन पूरा हफ्ता बारिश नज़र आ रही है। उसके बाद KPK के इलाके हैं, अपर KPK, लोअर KPK, यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात हैं। उसके साथ जो नातन पंजाब बलूचिस्तान है, यहाँ पर भी बारिश के इम्कानात हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया सिंपल। अभी जो है अगले अगर हम 2 दिन की बात करें तो एक सिंपल, मतलब जिस तरह से लोगों को इंतज़ार होता है, पंजाब के कौन से अजला हैं, और बलूचिस्तान के कौन से अजला हैं, सिंध के कौन से अजला हैं जिनमें बारिश हो सकती है, KP के कौन से, क्योंकि लोग पूछते हैं कि भाई हमारे शहर में कब होगी। एक तो एबटाबाद का ख़ास तौर पर बताइएगा, वो बंदा बेचारा हर वीडियो में
हमें बोलता है कि आप बताएं वहाँ का मौसम क्या है, थोड़ा सा इस तरह से अगर बता देंगे तो अच्छा होगा। देखिए जी, एबटाबाद में अगर आप बात करते हैं तो एबटाबाद से मुलिका जो नथिया गली है वहाँ तो रोज़ बारिश हो रही है, ठीक है, ये मानसून में ऐसे ही होता है। एबटाबाद में भी आने वाले दिनों के दौरान बारिश के अच्छे इम्कान हैं, कोई बहुत ज़्यादा शदीद बारिश नहीं है लेकिन एक अच्छी बारिश हो जाएगी। उसके बाद चले जाए तो मालाकंड, हज़ारा, उसके बाद आप देख लें क्या कहते हैं ये जो मानसेरा है, ऊगी, इससे मुलिका इलाके, और उसके बाद अगर आप और चले जाएं तो पेशावर, बन्नू, कोहाट, इन इलाकों में। फिर अगर ऊपर चले जाएं तो चित्राल, उसके बाद जो बाबूसर है वहाँ पर तो तकरीबन रोज़ बारिश हो रही है। उसके बाद जो आप देखें कि कागान, नारान, इन इलाकों में बारिश होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा चलो ठीक है जी, मौसम की तो तकरीबन सूरत हाल अपने बात कर ली, और जो है अब बात करें क्लाउड बस्टिंग की बात हो रही है आजकल, वो बादल का फटना, ये क्या होता है पहले ये बताएं, और ये क्या हुआ है? देखें, क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि मोस्टली हाई राइज जो पहाड़ होते हैं उनके साथ जो वैलीज़ होती हैं उसके अंदर ये सिलसिला होता है। बेसिकली क्लाउड बर्स्ट होता क्या है? क्लाउड बर्स्ट में ऐसा होता है कि जब नमी से भरपूर हवाएं ऊपर की जानिब लिफ्ट करती हैं तो अगर उनको कोई आपकी स्लोप मिलता है किसी पहाड़ का तो उसके साथ इनकी लिफ्टिंग बहुत स्ट्रांगली होती है और बड़ी जल्दी जल्दी होती है। तो जैसे ही ये नम हवा ऊपर की जानिब उठती है तो ऊपर जो है आपको ठंडी हवा मिलती है। तो जब ये दोनों हवाओं का मिलाप होता है तो सडन कंडेंसेशन होती है, जो बुखारात होते हैं वो पानी में तब्दील होते हैं, बादल बनते हैं, और वो थोड़े से महदूद एरिया में इतना ज़्यादा पानी डेवलप हो जाता है कि क्लाउड एकदम जो है एक 2 से 4 किलोमीटर के एरिया में ऐसी बारिश करता है जैसे कि आप एकदम बाल्टी गिरा देते हैं। और क्लाउड बर्स्ट के लिए ज़रूरी ये है कि 1 घंटे में तकरीबन 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो एक छोटे से इलाके के अंदर, तो इसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं। ये बात जहन में रहनी चाहिए कि क्लाउड बर्स्ट के जो वाक़यात होते हैं ये माउंटेन्स वैली में होते हैं, ये मैदानी इलाकों में नहीं होते हैं। जैसे पिछले दिनों चकवाल में एक अच्छी बारिश हुई जिसमें एक 400 समथिंग का जो है एक फ़िगर चल रहा था, जबकि PMD की जो ऑब्जर्वेटरी है चकवाल में उसके मुताबिक 200 प्लस बारिश हुई थी, वो भी 15 से 18 घंटों में। तो इसको आप क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते। इसी तरह आपको याद होगा कि E11 इस्लामाबाद में बारिश हुई थी तकरीबन 100 समथिंग, पर वो भी 3 से 4 घंटों में हुई थी। लोगों ने उसको भी क्लाउड बर्स्ट कहना शुरू कर दिया था, ऑल दो कि वहाँ पर जो भी सिचुएशन डेवलप हुई थी वो ह्यूमन एरर की वजह से थी कि हमने जो पानी की निकास के रास्ते थे उनके ऊपर जो है इंक्रोचमेंट कर दी थी। तो जाहिर सी बात है जब आप पानी का रास्ता रोकेंगे तो उसने कहीं तो निकलना है ना। क्लाउड बर्स्ट की अगर कोई एग्जांपल्स हैं तो चित्राल में 2024 में हुई थी, उसके बाद 2022, 23, 24 में अगर आपको याद हो मकबूजा जम्मू कश्मीर में शदीद बारिश हुई थी। इससे मुलिका इंडिया के जो इलाके हैं और अरुणाचल प्रदेश और जो इंडिया के नॉर्दर्न इलाके हैं यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात हुए हैं, और उसकी वजह से जो है जब वो पानी नीचे वादियों में आया तो फ्लैश फ्लडिंग हुई है जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ था। अच्छा, अभी तो कोई कहीं भी नहीं जो बात की जा रही है, अभी हुई है कहीं पाकिस्तान में, ये नहीं हुई? पाकिस्तान में फिलवक्त कहीं से भी क्लाउड बर्स्ट की वाक़यात रिपोर्ट नहीं हुए। फिर मैं आपको बता दूं कि क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात पहाड़ी वादियों में होते हैं, मैदानी इलाकों में नहीं। मैदानी इलाकों में मानसून ऐसे ही टॉरेंशियल होता है, तो वो एक नॉर्मल फिनोमेना है, आप उसको क्लाउड बर्स्ट नहीं कह सकते। ठीक है जी। अच्छा, कराची का एक दफ़ा और, कराची वाले क्योंकि सबसे ज़्यादा बारिश का इंतज़ार है, इनको थोड़ा सा एक दफ़ा और बता दें। देखिए, कराची के लिए यही है कि आने वाले कल और परसों यानी हफ्ते और इतवार के रोज़ जो है वो हल्की से दरमियानी बारिश की उम्मीद है। अगर इसको नादरन साइड से कोई ठंडी हवाएं मिल गई, जो वेस्टर्ली का इम्पैक्ट मिला, तो कुछ थोड़ी सी बेहतर बारिश हो सकती है जिसके 50% चांस है। कराची वालों को अच्छी बारिश के लिए इस महीने के एंड तक का वेट करना पड़ेगा, क्योंकि तवक्को है कि 28 तारीख को एक और ताकतवर मानसून का सिलसिला जो है वो बे ऑफ बंगाल में बनने जा रहा है, जो इस बात की तवक्को है कि वो सिंध को और कराची को इस महीने के एंड या अगले महीने के आगाज़ में मुतासिर करेगा, 28 जुलाई उससे के बाद। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कराची वाले जो है तेज़ बारिश का जिस तरह बताया कि 28 जुलाई तक जो है इंतज़ार करें तो तेज़ बारिश होगी, लेकिन कल जो है थोड़ी हल्की बारिश ज़रूर मतलब होगी और उसको एंजॉय कर सकते हैं। मौसम इंतहाई ज़्यादा खुशगवार हो जाएगा, तो इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करें। और मेरी तो दुआ ये है कि बारिशें कहीं भी हों तो वो अल्लाह ताला की रहमत ही रहे,
लेकिन होता ये है अक्सर हमारे जो इदारे हैं वो काम नहीं करते, तो अल्लाह की जो रहमत होती है वो जहमत बन जाती है। सब जो है एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि मेरी हर वीडियो में बात करते हैं एहतियाती तदाबीर की, और सबको पता है क्या एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी चाहिए। हर इलाके के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है वो एहतियाती तदाबीर हैं, उनको ज़रूर इख्तियार करें। इंशाल्लाह नई वीडियो में मौसम की नई अपडेट्स के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।